स्टॉक वाला में आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे कैंडल की लिक्विडिटी क्या होती है, कैंडल की लिक्विडिटी किस तरीके से वर्क करती है। आज सीखेंगे एमबीबी कॉन्सेप्ट में किस तरीके से काम करना चाहिए। मतलब ये है, आपका मार्केट में आप काम कर रहे हो तो करंट सिचुएशन में अगला मूव क्या आ सकता है वो समझेंगे। तो आइए समझते हैं, देर नहीं करते हैं। और पहले उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अंशुल यादव, स्टॉक वाला अकेडमी से शुरू करते हैं। उसमें आपको तीन चीजों का मोस्ट ध्यान रखना है। तीन चीजों का क्या क्या ध्यान रखना है आपको, देखिए उसमें क्या आपको तीन तरीके की कैंडलों में देखना है आपको। पहला, आपको एक सिचुएशन ये देखनी है कि जैसे ये कैंडल बनी हुई है, ये रेड कैंडल है, इसका हाई क्या है, ये इसका हाई पॉइंट है, ये क्या है, इसका लो पॉइंट है। इसके बगल में एक और कैंडल इस तरीके से बन जाए, ये आपको देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे। मतलब आप इसको देख सकते हो 1 घंटे पे, 4 घंटे पे और 1 डे पे। ये आपको देखना है 3 टाइम फ्रेम पे। ये सिचुएशन बन सकती है अगर ये 1 डे की कैंडल है और ये 1 डे की कैंडल है, तो अगला मूव क्या आ सकता है, नेक्स्ट डे ये मूव आ सकता है। इसकी क्लोजिंग बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगी। ये आपका एक सिचुएशन रहेगा। दूसरा सिचुएशन उसमें क्या रहेगी आपकी, सेम जैसे कोई कैंडल है, उसके अंदर अगली कैंडल बंद हो जाए। कलर मैटर नहीं करता इस वाली कैंडल का, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। ये तो आपको दिख रहा है ग्रीन ही जाएगी, ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, पर इसके हाई के अंदर बंद होनी चाहिए। देन अगली कैंडल कौन सी बन सकती है, अगली कैंडल नीचे इस तरीके से बन सकती है। मतलब अगर ये 1 घंटे की कैंडल है और ये 1 घंटे की कैंडल है, तो अगले 1 से 2 घंटे में ये मूव आ सकता है जो इसके लो पॉइंट तक आ सकता है। अब इसमें आपको एंट्री कैसे लेनी है, ये तो बन गया, चलो आपने कहा सर 1 घंटे में बन गया, तो इसमें क्या हुआ 5 मिनट में आपका क्या हुआ, यही सिचुएशन बन रही हुई, छोटी छोटी कैंडल बन रही हुई, छोटी छोटी कैंडल बन रही हुई। इसमें भी जैसे ये सिचुएशन है ना, सेम यही सिचुएशन इसमें ढूंढनी है कि एक कैंडल ऐसे इसमें बंद हो रही है, इसके हाई लो। तो यहाँ में इसका लो कटते ही एंट्री प्लान करनी है। अगर डाउन के लिए देख रहे हैं, इसके ऊपर ऐसा रखिए 1:2। एक सिचुएशन में आप ये करेंगे, दूसरी सिचुएशन क्या होगा, इसकी क्लोजिंग जैसी होगी, इसकी क्लोजिंग जहाँ हुई, क्लोजिंग पे ही एंट्री होगी। हमारा हाई पॉइंट पे हमारा एसएल होगा और टारगेट इसका लो पॉइंट हमारा टारगेट होगा। ये रहेगा आपका 1 आवर में होगा ये तब भी काम करेगा, 4 घंटे में होगा तब भी काम करेगा, ये आपका 1 डे में होगा तब भी काम करेगा। पहली सिचुएशन ये होगी कैंडल में किस तरीके से काम होगा ये वाला। दूसरा इसी में क्या रहेगा आपका, दूसरा आपका रहेगा 3 कैंडल को समझना। वो भी आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, 1 घंटे पे भी देख सकते हो, 15 मिनट पे भी देख सकते हो, 4 घंटे में। मतलब अगली कैंडल कौन सी, ये जो अभी आपको बताया ना, ये बड़े टाइम फ्रेम पे देखना कि अगला मूव क्या आ सकता है। अब आप जैसे एंट्री कर रहे हो, मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है उसमें एंट्री कर रहे हो, तो आपको कैंडल को समझना क्या है। तो उसमें आपको क्या देखना है, जो पहली कैंडल है उसमें आपके तीन तीन कोर पिलर रहेगा। सबसे पहला उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। मतलब अप ट्रेंड में है मार्केट या डाउन ट्रेंड में है मार्केट, एक ये पता होना चाहिए। दूसरा, वो आपका 3 कैंडल से मिलकर बनेगा, 3 कैंडल, 3 कैंडल से मिलकर बनेगा। 3 कैंडल से मतलब कैसे, आपका ये रहेगा, देखिए चलते हैं। पहली, जैसे अगर मार्केट चलो अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको एंट्री प्लान करनी है। तो कहाँ प्लान करोगे, आपको देखना है पहली कैंडल, पहली कैंडल का जो लो होगा उसको मार्क करोगे। जो दूसरी कैंडल रहेगी, दूसरी कैंडल का लो होगा, उसके बीच में गैप होगा छोटा सा, जो वो गैप रहेगा आपका, उस गैप में आपको क्या करना, तीसरी जो कैंडल बनेगी किस तरीके से बनेगी, वो इसकी लिक्विडिटी लेके बंद होगी। तो उसकी क्लोजिंग पे हमें एंट्री लेनी है 1:3, 1:3, 1:2 या 1:3 का आपको टारगेट इसमें लेना है। ये आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ देखना है। ये वाली सिचुएशन कहीं बन जाए तो आप बाय साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो। सेम ऐसे ही डाउन साइड के लिए क्या रहेगा, अगर मार्केट, बस इसमें कंडीशन ध्यान रखना कि मार्केट का आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। चाहे आप ये 5 मिनट पे देखो इस वाले फॉर्मूले को, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप क्या देखोगे, 3 कैंडल, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, पहली कैंडल का हाई और दूसरी कैंडल का हाई, बीच में गैप, तीसरी कैंडल बननी चाहिए जो इन दोनों कैंडल ही क्या ले ले, लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इसकी क्लोजिंग पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा बफर के साथ। देन 1:3 या इस कैंडल क्या कहते हैं 1:3 रहेगा आपका इसका टारगेट, ठीक है ना, ये रहेगा आपका।
अब दो तरीके की आपने कैंडल स्टिक इसमें समझ ली, तीसरे तरीके की क्या होगी इसमें, तीसरे तरीके की कैंडल की आपको समझना है। तो तीसरे तरीके का आपका ये रहेगा, जैसे मान लो अगर वन डे की ये कैंडल है और दूसरी वन डे की कैंडल यहाँ पे क्लोज कर गई, मतलब इसके नीचे क्लोज कर गई, कैंडल को समझने का तरीका बता रहा हूँ, इसके नीचे क्लोज कर गई तो किस तरीके से वर्क करेगी। तो अगले दिन भी मार्केट क्या है, रेड कैंडल बना सकता है। पर आपको एंट्री कहाँ प्लान करना है, या तो इसका लो करने पे एंट्री लोगे आप, या इसके हाई के पास आपको सेल की एंट्री लोगे। मतलब आपको ये पता है कि आप तीसरी कैंडल रेड आ सकती है, सेल की एंट्री लेनी, या यहाँ पे 50% एरिया पे इसके मार्केट यहाँ पे खुला, खुलने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे ये पूरी बड़ी रेड कैंडल बना दे ऊपर ऐसे शैडो छोड़ते हुए। तो ये आपकी कैंडल की थ्योरी रहती है। ये आपका डाउन ट्रेंड में रहेगा। अप ट्रेंड में क्या रहेगा, अप ट्रेंड में पहली कैंडल दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर गई, तो तीसरी कैंडल कौन सी बन सकती है, ये आप वन डे में देख सकते हो और 4 घंटे में देख सकते हो, ये वाला सेटअप। इसमें क्या रहेगा, तीसरी कैंडल कौन सी बनेगी, तीसरी कैंडल कौन सी बनेगी, तीसरी कैंडल ग्रीन बनेगी। पर कहाँ से बन सकती है, आप यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची लगा सकते हो। फिबोनाची लगाने के बाद आपका क्या होगा, 50% एरिया निकल आएगा, केवल 50% पे एक लाइन हाई पे और लो पे। तो आप क्या करोगे, अगली जो कैंडल खुलेगी हो सकता है वो धीरे धीरे नीचे आए, देन ऊपर जाके क्लोज कर दे। तो ये इस तरीके से आपकी कैंडल बन जाएगी। तो आप 50% से भी ले सकते हो, या इसका हाई ब्रेक होते ही आप एंट्री प्लान कर सकते हो। ये कैंडल को समझने का तरीका है, आपको कैंडल को रीड करना है किस तरीके से। सीआरटी के कॉन्सेप्ट में यही रहेगा। आप लोग जो चीज पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें देख रहे हैं, सीआरटी प्लस लिक्विडिटी, दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के समझ रहे हैं कि मार्केट में कैंडल किस तरीके से वर्क करती है। कैंडल को देख के किस तरीके से आपको मास्टरी करना है, आगे कौन सा मूव आ सकता है 1-2 घंटे के लिए। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये देख के आप छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री कर सकते हैं। चलो देर नहीं करते हैं, चार्ट पे समझते हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको ध्यान है ना, कौन सा, तीनों चीज़ें ध्यान रखना है। पहला कौन सा, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसको जो लोग भी सीखना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी अकेडमी विजिट कर सकते हैं। पहला आपका ये रहेगा, दूसरा आपका ये रहेगा। इसको आप एक ही सेक्शन में समझते हो। इसकी क्या हो रहा, हाई के इसके लो के अंदर बंद हो रही है, ये इसके हाई के अंदर बंद हो रही है। तो अगला मूव क्या आ सकता है, डाउन के लिए आ सकता है। अगर ये 1 घंटे का है तो अगले 1-2 घंटे के लिए डाउन, क्या कहते हैं, इसमें आपका डाउन का मूव आ सकता है, इसमें आपका मूव आ सकता है, पहला। दूसरा क्या रहेगा इसमें, दूसरा आपने सीखा है कि अगर मार्केट, इसमें आपको दूसरे वाले में आपको ध्यान रखना है कि मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए आपको, या तो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। अप ट्रेंड में हो तो आपको अप ट्रेंड में एंट्री कैसे ढूंढना है, अप ट्रेंड में आपको एंट्री ऐसे ढूंढना है, पहली कैंडल, ठीक है, दूसरी कैंडल जो बने इस हाई और इस हाई के बीच में जगह होनी चाहिए, तीसरी कैंडल इसकी लिक्विडिटी लेके बंद करते रहो। ये 3 कैंडल का फॉर्मूला, फिर आप अप ट्रेंड के लिए देख सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या होगा, डाउन में क्या होगा, आपकी पहली कैंडल और दूसरी कैंडल इसके बीच में जगह होनी चाहिए, तीसरी कैंडल इसकी लिक्विडिटी। हाँ, इसमें आप एक चीज का और ध्यान रख सकते हो कि जब मार्केट इसमें अगर डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में, तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें ये आपको देखना है कि, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको ये देखना है कि जो पहली कैंडल है, अगर ये मार्केट अगर जैसे डाउन ट्रेंड में है, आप डाउन के ट्रेड प्लान कर रहे हो और ये इस तरीके से इसका हाई लो, तो ये क्या है, एक जोन, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, जरूरी नहीं है कि ऊपर तक जाए, इसके 50% एरिया से भी रिजेक्शन ले सकती है ये, देन बाजार फॉल कर सकता है। इसकी बेस्ट टाइमिंग 15 मिनट रहेगी, ठीक है ना। इसमें आपका क्या है, आपका वन डे बेस्ट टाइम है, मतलब 1 घंटे की और 1 डे की और 4 घंटे की, इसका बेस्ट टाइम है। ये वाला आप 15 मिनट बेस्ट टाइम है एंट्री के लिए देख रहे हो, तो ये सिचुएशन देख सकते हो, और आप 1 घंटे पे भी इसको देख सकते हो, ये दोनों बेस्ट टाइम है। अब अगला जो है आपका 1 डे और 4 घंटे के लिए, उसमें क्या है, 2 पार्ट, भाई सेम डाउन ट्रेंड में देख रहे हो तो पहली कैंडल की क्लोजिंग, दूसरी कैंडल की क्लोजिंग, देन अब कौन सी कैंडल आ सकती है, तीसरी भी रेड ही कैंडल आ सकती है। पर कहाँ से आएगी, इसकी लो कटने पे आएगी, या हाई से नीचे की तरफ आएगी, या इसके 50% एरिया पे, या फिबोनाची लगा के देन अगली कैंडल ऐसी रेड आ सकती है। सेम अपसाइड क्या होगा आपका, अपसाइड में क्या होगा, 3 कैंडल है, 2 कैंडल है, 2 कैंडल में अब आपको ये पता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो क्या होगा, इसमें तीसरी कैंडल में ग्रीन आ सकती है, हो सकता है इसके 50% एरिया से आए, या लो पॉइंट से आए, या हाई टूटती सीधे यहाँ तक खोले डायरेक्ट बन जाए, पर ज़्यादा चांसेस ये होते हैं इसमें। तो इसमें बेस्ट टाइमिंग कौन सी रहेगी, 1 डे
ठीक है, 4 आवर। बड़े टाइम फ्रेम पे देखें इसको, उसको भी बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, इसको छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम दोनों पे देख सकते हो। ये आपका कैंडल को समझने का तरीका है कि आगे कौन सी कैंडल बन सकती है। आइए चार्ट पर समझते हैं इसको, देर नहीं करते, चार्ट पे इसको समझते हैं। तीनों के एक एक दो दो एग्जाम्पल देखेंगे। ये आपका गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। अब इस पर आपको सबसे पहले क्या करना, कैंडल को समझना है। चलो 1 घंटे पे चलते हैं, 1 घंटे पे पहुंच गए। देखो एक लाइव एग्जांपल आपके सामने ही बन रहा है। इसमें क्या बताया है कि पिछली कैंडल की लिक्विडिटी लेना चाहिए, इसने ली। सेम आप देख रहे हो ना, इसकी हाई और लो, इसके लो के अंदर ये वाली कैंडल बंद हो गई, लो के अंदर ये वाली कैंडल हो गई। तो क्या मूव आ सकता है यहाँ पे, यहाँ पे ये मूव आ सकता है कि कुछ घंटों के लिए मार्केट इस हाई तक जा सकता है। यहाँ पे आप ट्रेड प्लान करोगे 1:2 का, 1:2 को इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, आपने ट्रेड ली, लगभग लगभग वो दे दिया। इसको चलो समझते हैं चार्ट पे। ये आपने देखा इसकी लिक्विडिटी इसने ले ली, सीधे आ जाओ 5 मिनट पे। अब सेम सिचुएशन जो आपने देखी है ना, वही सिचुएशन आपकी कहाँ होनी चाहिए, करंट लाइव में होनी चाहिए। सेम जो आपको एक कैंडल की लिक्विडिटी लेते हुए क्लोजिंग दे रहा हो, कि इस कैंडल ने इसके अंदर क्लोजिंग दी, नहीं दी, इस कैंडल ने दी, हाँ। ये देखो रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल बंद हो गई, पर इसकी लिक्विडिटी ले चुका है यहाँ पे। तो इस कैंडल के हाई पे हमारी क्या होगी, एंट्री होगा, और 1:2 के लिए आप ट्रेड देखोगे इसमें। पाँच 1:2 के लिए आपने ट्रेड देख लिया, आपका टारगेट डन हो गया है, ठीक है। और देखते हैं अब क्या हो रहा है यहाँ पे, और दिख रहा है इसी टाइप का एग्जांपल। देखो 1 घंटे का चार्ट है, अभी सिचुएशन क्या बन रही है यहाँ पे। आज मंडे का दिन है गोल्ड में, तो आप देखो इसमें क्या हुई, एक कैंडल बनी हुई है इसमें। बस इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो आप ये देख रहे हो ना, इस टाइप की डोजी टाइप की बनी है, यहाँ पे थोड़ा कम काम करे। इसमें आपको बड़ी बॉडी बने तब काम करना है। बड़ी मतलब जैसे रेड कैंडल की बड़ी बॉडी बनी, देन इसमें लिक्विडिटी लेके ये बंद कर दिया, तभी काम करना। चलो और ढूंढते हैं, और ढूंढते हैं, और कहाँ पे सिचुएशन बन रही है आपकी। देखिए एक आपकी ये बन रही है, तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, ये दिख रहा है ना आपको। ये रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल बंद हो गई, इसके हाई के अंदर ही बंद हुई है। अगला मूव क्या आएगा, डाउन का आ सकता है, ठीक है। ये समझा आपने। तो एक आपका लाइव एग्जांपल आपका आपके सामने ही बन रहा है, ये देखिए ये बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए बड़ी बॉडी की कैंडल के साथ बंद हुई है। अगली कैंडल कौन सी है, इसके हाई के अंदर बंद हुई है कैंडल, देखिए इस कैंडल के हाई के अंदर ये वाली रेड कैंडल बंद हुई। इसमें मैंने कैसे कहा था आपको, एक कैंडल ऐसी होगी और देन इसके हाई के अंदर बंद हुई, तो अगला मूव क्या आ सकता है, डाउन का आ सकता है। तो ये आपको कैंडल लेंथ थ्योरी में आपको ये पता रहेगा कि अगला मूव क्या आ सकता है कुछ घंटों के लिए। जैसे अभी 1 आवर की बात हो रही, तो मतलब 1-2 घंटे के लिए डाउन का मूव। देखिए आप 1 2 3 4 5 घंटे लगातार डाउनफॉल का मूव रहा, ठीक है। इसमें आप अगर एंट्री लेते, चलो छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, मैं आपको यहीं से दिखा दूँ। आप इसकी क्लोजिंग पे एंट्री लेते, आप ये स्टॉप लॉस लगाते इसका हाई का, $14-15 का स्टॉप लॉस है, 1:2। देखिए आप कितना बड़ा टारगेट दिया, 1:4 1:5 का टारगेट दे रहा है, ठीक है। पर आपको क्या है, आपको यहीं तक रखना है इसका। इस सबसे पहला टारगेट यहाँ तक रखना है आपको, कहाँ तक, इस कैंडल के लो पॉइंट तक। 1:1.5 का हो गया, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, मतलब आपको अगला मूव पता रहेगा कि कौन सा आ सकता है अगला मूव, ठीक है। चलिए ये पहले वाले कॉन्सेप्ट बात हो गई आपकी, ठीक है। अब आपको अप ट्रेंड में भी दिखा दूंगा, वो मैंने आपको डाउन ट्रेंड में दिखा दिया। अब देखिए ये आपको, देखिए अप ट्रेंड में दिख रहा है, क्या हुआ, रेड कैंडल बनी। मैंने कहा था कलर कोई मैटर नहीं करता है, कैंडल को समझने की कोशिश करिए। क्या हुआ, रेड कैंडल बनी, उसी के अंदर ये वाली कैंडल क्या हो गई, बंद हो गई। तो बंद हुई तो क्या हुआ, अगला मूव क्या आ सकता है इसमें, अपसाइड का आ सकता है। तो अपसाइड का आया, तो आप इसको चेक करिए कितना रहा। आप इसकी क्लोजिंग पे ही, रेड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हुई, क्लोजिंग पे आपने एंट्री ली, ठीक है। एसएल क्या रखा, ये आपका क्या रहेगा, स्विंग ट्रेड रहेगी आपकी। जैसे 1 घंटे पे आप देख रहे हो, तो करीब 4-5 घंटे के लिए ये ट्रेड रहेगी। तो उसमें स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से रहेगा, टारगेट भी उसी हिसाब से रहेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। $8 का 1:3, इसके हाई पॉइंट तक हमारा टारगेट रहेगा, डन कर दिया। उसके ऊपर ही मार्केट देख रहा है कितना अच्छा गया। ये सेटअप आपको 1:10 का भी रेशियो दे सकता है, पर अपने सेटअप पे ही आपको काम करना है। एक दिन में 2 ट्रेड लगभग इस पर मिल जाती हैं आपको,
तो 1:3 1:5 बस से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, ये आपको अच्छा देता है। पर आप अगर आगे कर रहे हैं तो उसको ट्रेल करते जाइए। ट्रेल की वीडियो देखना है तो आगे मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, ट्रेल की वीडियो भी पढ़िए कि किस तरीके से सीआईटी के कॉन्सेप्ट आपको ट्रेल करना है, ये समझ गए। अब बात करते हैं 3 कैंडल की, कि 3 कैंडल में किस तरीके से लिक्विडिटी रहती है। तो आप गौर से समझने वाली बात है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से। देखिए इसमें क्या 3 कैंडल दिख रही है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल। तो बाजार किस साइड मूव कर सकता है स्विंग ट्रेड की बात हो रही है। अब देखो पहली कैंडल का क्या रहा है, इस पे पहली कैंडल का लो क्या है, ये रहा, ठीक है। दूसरी कैंडल का लो क्या है, ये रहा। अब इन दोनों के बीच में गैप है। तीसरी कैंडल ने क्या करा, इनकी लिक्विडिटी लेके बंद कर दी, बंद कर दी। अब क्या है, अगला मूव कहाँ आ सकता है, ऊपर के लिए आ सकता है 1:2 1:3 के लिए। देखिए आप कितना बढ़िया मूव दिया है मार्केट ने, देखिए सीधा। अब देखिए इसको ये दे दिया, इसकी क्लोजिंग पे आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया, $10 का स्टॉप लॉस हुआ। टारगेट कितना, 1:2.5 1:2.5% का टारगेट। मतलब आपका ₹1 की रिस्क लिया आपने और ₹2.5 कमाया, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से बैक टेस्ट करना, काम करना। ये देखिए ये एग्जांपल दिख गया, और देखिए 3 कैंडल का एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ कहीं बन रहा हो तो। 3 कैंडल का आपका एग्जांपल, ये मार्केट में कम बनता है, इसको आप बड़े टाइम फ्रेम पे, और मैंने बोला छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप इसको देख सकते हो। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ, पहले कैंडल का हाई, दूसरे कैंडल का लो, बीच में गैप है, तीसरी कैंडल ने किया, चौथी कैंडल ने किया, बाजार ने देखिए शार्प मूव दिया। और अब लोगों को क्या 3 कैंडल का देखना है, ये 4 कैंडल का हो गया, इसका कॉन्सेप्ट अलग रहता है। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ, पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल का लो, क्या हुआ, तीसरी कैंडल ने लिक्विडिटी ले ली, हाँ ले ली, आपने एंट्री प्लान की। आप देखिए बढ़िया मूव रहा आपका, इसको शॉर्ट लगाइए, क्लोजिंग पे लिया आपने 1:2। देखिए आपको ₹300 की रिस्क पे ₹1100 रिस्क, 1100 का टारगेट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर। तीसरे कॉन्सेप्ट पर क्या होता है, मार्केट किस तरीके से, उसमें चलते हैं। चलो वन डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम पे पहुंचे, वन डे के टाइम फ्रेम पे पहुंचने के बाद आपको 2 कैंडल एक साथ देखनी है कि जो एक साथ क्लोजिंग कर रही है। अब जैसे यहाँ पे समझिए क्या हुआ, यहाँ पे लाइव एग्जांपल ही ले लेता हूँ आपके लिए, वहां तो साइड में चल रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक कैंडल रेड है, दूसरी ने उसके नीचे क्लोजिंग कर दी। क्लोजिंग करने के बाद क्या हुआ, तीसरी कैंडल कौन सी आएगी, तीसरी कैंडल रेड आएगी। तो आया कितना बड़ा मूव आया। तो इसमें आप एंट्री कहाँ पे करोगे, इसमें आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री प्लान करनी होती है। तो तीसरी कैंडल रेड आएगी, कहाँ से आएगी, या तो इसके लो करती एंट्री लेना है आपको, या इसके 50% एरिया से लेना है। आइए देखते हैं, फिबोनाची का यूज करिए। जिसने फिबोनाची की वीडियो नहीं देखी वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके फिबोनाची की वीडियो देख सकता है, किस तरीके से काम करते हैं। इस कैंडल पे आपने फिबोनाची लगाया, लगाने के बाद आपको क्या करना है, सीधी लाइन मार्क कर देनी है इसके 50%, ठीक है, और इसके हाई और इसके लो पर मार्क कर दी। ये कैंडल कौन से दिन की है आपकी, 29। तो 20 मार्च को आपको ट्रेड देखनी है इसमें, ठीक है। 20 मार्च को आपको ट्रेड देखनी है कि कहाँ पे आपकी ट्रेड बनी, ठीक है। फिबोनाची मैंने, अरे फिबोनाची क्यों हट रहा है, कोई नहीं। फिबोनाची हटा दिया। तो अब 20 मार्च को, 20 मार्च से कौन सा है, हाँ 20 मार्च को चलते हैं। 20 मार्च को किस तरीके से काम हुआ है, चलिए 1 घंटे पे देख लेते हैं।
20 मार्च, इतना पुराना चार्ट। आ गए 20 मार्च को। 20 मार्च को क्या हुआ, कोई आपको यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये देखिए उस कैंडल का हाई लो मार्क सारा कर रखा है, हाई लो और बीच वाले पॉइंट से ही आपको एंट्री मिली। कितनी प्यारी एंट्री मिली यहाँ पे। आप कोई सेटअप दिख रहा है, जो कैंडल के बारे में नहीं जानते वो मेरी वीडियो जाके देखना, उनको दिखेगा किस तरीके से सेटअप दिख रहा है। यहाँ पे बियरिश कैंडल बनी, इसके नीचे आप लो का ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो कंफर्मेशन दिख रही है, इवनिंग स्टार प्लस इन्वर्टेड हैमर, दो कंफर्मेशन, दोनों जगह आप एंट्री प्लान कर सकते थे। आपने एंट्री प्लान की, सेम स्टॉप लॉस लगाया, आराम से ट्रेड कर सकते थे। इसमें क्या आपका स्टॉप लॉस क्या रहता है आपका, $37 का। टारगेट देखिए, टारगेट आप इसका पूरा रेड कैंडल नीचे से ही बंद होगी ना, हाँ जी 1:, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितना है, 1:20, 1:30 की ट्रेड मिल जाती है इस पर आपको। बस तरीके से काम करना है आपको। देखिए मैंने तीनों कैंडल स्टिक के आपको सेटअप बता दिए, आप इनको बैक टेस्ट करिए और कमेंट करिए, बताइए किस तरीके से मार्केट में अब आपको अगला मूव पता चलता है कि अगला मूव कौन सा आ सकता है। ऐसी एजुकेशन के लिए स्टॉक वाला अकेडमी को फॉलो करें। धन्यवाद।